जोहार झारखंड में ही कोचिंग सेंटर में आपसे विद्यार्थियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग झारखंड का भूगोल के अंतर्गत झारखंड का जलवायु प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है, इसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो प्यारे दोस्तों, चलिए वीडियो सेशन को आरंभ करते हैं और झारखंड में कितने जलवायु प्रदेश हैं इनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। लेकिन वीडियो सेशन को आरंभ करने से पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी झारखंड राज्य से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं वो निश्चित रूप से मैं ही कोचिंग सेंटर से जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि कंटिन्यूसली नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और से विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। तो प्यारे दोस्तों, चलिए अब वीडियो सेशन को आरंभ करते हैं और झारखंड का जलवायु प्रदेश के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। और ये वीडियो आपको झारखंड का भूगोल नामक प्ले लिस्ट के अंतर्गत मिल जाएगा। आप अपने प्यारे यूट्यूब चैनल में ही कोचिंग सेंटर पर जाकर सर्च करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, चलिए अब चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। और मैं सबसे पहले आपको एक बात कह देना चाहता हूँ कि झारखंड की जलवायु चैप्टर अपलोड हो गया है। वो 7वां चैप्टर था झारखंड की जलवायु, तो उसे भी जाकर आप लोग ज़रूर देखिए और उन चीज़ों को अध्ययन कीजिए। और झारखंड की जलवायु के अंतर्गत मैंने झारखंड की ऋतुओं के बारे में बहुत ही बेहतरीन ढंग से चर्चा किया हुआ है, वहाँ पर आपको समझाया हुआ है, तो उन चीज़ों को भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। लेकिन चलिए, आज का अपना टॉपिक है कि झारखंड को जलवायु के दृष्टिकोण से 7 प्रदेशों में बांटा गया है। ये बहुत ज़बरदस्त वाला जीके है और कहीं कहीं पर आपको 6 भी मिल सकता है, लेकिन वो आंसर गलत है। तो झारखंड का जलवायु प्रदेश को 7 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। 7 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, जिसका नाम देखिए, उत्तरी व उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी व उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, जहां पर महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में आपको मैं समझाऊंगा। देखिए, तो पहला हो गया प्यारे दोस्तों, उत्तरी व उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र जहां पर महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। दूसरा देखिए, मध्यवर्ती क्षेत्र जहां पर उप महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तीसरा, पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र जहां पर डेल्टा प्रकार की जलवायु पाई जाती है। चौथा, पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र जहां पर सागर प्रभावित प्रकार की जलवायु पाई जाती है। पांचवा, पश्चिमी सिंहभूम का पश्चिमी क्षेत्र जहां पर आर्द्र वर्षा प्रकार की जलवायु पाई जाती है। छठा, रांची हजारीबाग पठार क्षेत्र जहां पर तीव्र एवं सुखद प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और सातवां अंतिम, पाट क्षेत्र जहां पर शीत वर्षा प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ये देखिए, झारखंड का अनुमानित मानचित्र है। ये एग्जैक्ट मानचित्र नहीं है क्योंकि मैंने इसे स्केलिंग करके बनाया हुआ नहीं है। ये बिल्कुल भी अनुमानित मानचित्र है और आपको अनुमानित मानचित्र से ही काम है, क्योंकि आपको अमीन तो बनना नहीं है। तो इसके लिए आपको अनुमानित मानचित्र से ही काम है, और ये अपना झारखंड का अनुमानित मानचित्र है। मुझे बस 2-3 सेकंड में मैं झारखंड का अनुमानित मानचित्र बना लेता हूँ बहुत तेज़ी से। ये भी वीडियो अपलोड किया हुआ है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि अनुमानित मानचित्र कैसे बनाया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, देखिए, 7 जलवायु प्रदेशों को मैंने यहाँ पर दर्शाया हुआ है और बारी बारी से अब चीज़ों को हम लोग देखते हैं, डिटेल में देखते हैं। तो पहला था अपना प्यारे दोस्तों, उत्तरी व उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, जिसे
जहां पर महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो इसका विस्तार कहां पर है, ये किस किस जगह पर है, इसका विस्तार कितना जगह में है। तो देखिए, पलामू, गढ़वा, चतरा व हजारीबाग का मध्यवर्ती भाग, उसके अलावा गिरिडीह का मध्यवर्ती भाग तथा संथाल परगना क्षेत्र का पश्चिमी भाग, जिसमें देवघर, उत्तरी दुमका और गोड्डा शामिल है। तो ये देखिए प्यारे दोस्तों, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु का क्षेत्र यही है आपका, देख लीजिए। तो चलिए मैं इसे मार्क कर देता हूं। चलिए, ये आपका महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। चलिए देखिए, आपने देख लिया कि महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु क्षेत्र यही है, जो कि उत्तरी व उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र कहलाता है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, अब आपने विस्तार भी देख लिया कि कहां कहां पर इसका विस्तार है। अब आपको इसके बारे में एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि यहां पर वर्षा कितनी होती है। औसत वार्षिक वर्षा की बात हो रही है। तो प्यारे दोस्तों देखिए, औसत वार्षिक वर्षा 114 से 127 सेंटीमीटर तक होती है। मिनिमम, न्यूनतम 114 सेंटीमीटर और अधिकतम, मैक्सिमम 127 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा की बात हो रही है, साल भर की बात हो रही है। तो 114 से 127 सेंटीमीटर तक औसत वार्षिक वर्षा महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु क्षेत्र में होती है, जिसे उत्तरी व उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों देखिए, इसकी विशेषता क्या है। ये जलवायु क्षेत्र जो है, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु क्षेत्र की विशेषता क्या है। तो प्यारे दोस्तों, ये भी जानना आपको बेहद ही आवश्यक है कि इसकी विशेषता क्या है। तो दोस्तों देखिए, इसकी विशेषता ये है ना कि जाड़े के मौसम में अत्यधिक जाड़ा और गर्मी के मौसम में अत्यधिक गर्मी पड़ती है। इन चीजों को आप समझिए कि महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु क्षेत्र में जाड़े के मौसम में अत्यधिक जाड़ा और गर्मी के मौसम में अत्यधिक गर्मी होती है। यही इसकी मुख्य विशेषता है। तो चलिए, आपने चीजों को समझ लिया। अब दूसरा पॉइंट पर हम लोग आते हैं कि मध्यवर्ती क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र जहां पर उपमहाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाया जाता है। देखिए, दोनों तो लगभग समान है, लेकिन इसमें उप लगा हुआ है, तो थोड़ा सा कुछ अंतर होगा। लगभग चीजें सेम रहेंगी, लेकिन थोड़ा सा कुछ अंतर होगा। तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इसका विस्तार देख लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों देखिए, पूर्वी लातेहार, दक्षिणी चतरा, दक्षिणी हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा एवं दक्षिण पश्चिम दुमका। फिर से एक बार देख लीजिए, पूर्वी लातेहार, दक्षिणी चतरा, दक्षिणी हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा एवं दक्षिण पश्चिम दुमका। तो चलिए, इसे मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। यही आपका उपमहाद्वीपीय प्रकार की जलवायु क्षेत्र है, उपमहाद्वीपीय प्रकार का जलवायु क्षेत्र है। चलिए, अब देखिए, एक चीज जो जानना बहुत जरूरी है कि औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। उपमहाद्वीपीय प्रकार की जलवायु क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। तो प्यारे दोस्तों, 127 से 165 सेंटीमीटर तक, 127 से 165 सेंटीमीटर तक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो देखिए प्यारे दोस्तों, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु क्षेत्र और उपमहाद्वीपीय प्रकार की जलवायु क्षेत्र के बीच में अंतर क्या है, इसे आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए।
बस अंतर इतना ही है प्यारे दोस्तों, अधिक कोई अंतर नहीं है, लेकिन बस अंतर इतना ही है कि तापमान में अपेक्षाकृत कमी और वर्षा में अपेक्षाकृत अधिकता पाई जाती है। मतलब महाद्वीपीय प्रकार की तुलना की अपेक्षा तापमान में अपेक्षाकृत कमी होती है और वर्षा में अपेक्षाकृत अधिकता पाई जाती है। उपमहाद्वीपीय प्रकार की जलवायु में अपेक्षाकृत, किसकी अपेक्षाकृत? महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु क्षेत्र के अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है और तापमान में कमी पाई जाती है। बस इतना सा ही अंतर है। इसी के लिए इसे अलग अलग क्षेत्र घोषित किया गया है और यहाँ की जलवायु को उपमहाद्वीपीय प्रकार की जलवायु कहा गया है। चलिए, चीज़ों को आपने समझ लिया। अब बात करते हैं हम लोग पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र, जहाँ पर डेल्टा प्रकार की जलवायु पाई जाती है। पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र, देखिए प्यारे दोस्तों, ये आपका पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र जहाँ पर डेल्टा प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र का मतलब क्या कि राजमहल की जो पहाड़ी है उसके पूर्वी भाग की तरफ, राजमहल पहाड़ी आपको मालूम है यहाँ पर है, तो राजमहल पहाड़ी के पूर्वी भाग की तरफ, पूर्वी तरफ, ढलान की तरफ, तो वहाँ पर डेल्टा प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और प्यारे दोस्तों, एक बात आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि डेल्टा प्रकार की जलवायु जो होती है ना, यह जलवायु पश्चिम बंगाल की नॉर्वेस्टर जलवायु के समान है। जो पश्चिम बंगाल की नॉर्वेस्टर जलवायु है, नॉर्वेस्टर जलवायु को मैंने बहुत अच्छा से आपको समझाया था पिछले लेक्चर में कि नॉर्वेस्टर जलवायु का मतलब कि वहां पर गर्मी के भी मौसम में वर्षा होती है, तड़ित झंझा देखा जाता है। तो बंगाल में जिस तरीके से नॉर्वेस्टर जलवायु है, उसी प्रकार की जलवायु डेल्टा प्रकार की जलवायु है। तो देखिए, गर्मी के मौसम में 13.5 सेंटीमीटर वर्षा होती है, औसत वार्षिक वर्षा। गर्मी के दिनों की मैं बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि यहां पर नॉर्वेस्टर जलवायु पाई जाती है। तो नॉर्वेस्टर जलवायु में गर्मी के भी मौसम में वर्षा होती है। तो 13.5 सेंटीमीटर गर्मी के मौसम में वर्षा होती है, लेकिन औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो 152.5 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। 152.5 सेंटीमीटर कहाँ पर प्यारे दोस्तों? पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र में, जहाँ पर कि डेल्टा प्रकार की जलवायु पाई जाती है। चलिए, अब चीज़ों को आपने समझ लिया। अब बात करते हैं इसका विस्तार। तो देखिए प्यारे दोस्तों, इसका विस्तार साहेबगंज और पाकुड़ जिला में है। साहेबगंज और पाकुड़ जिला में इसका विस्तार है। चलिए प्यारे दोस्तों, अब आपने सभी चीज़ों को समझ लिया। अब चौथे नंबर को देखते हैं। तो पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र, जिसमें सागर प्रभावित प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, इस क्षेत्र की हम लोग बात कर रहे हैं, पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र की हम लोग बात कर रहे हैं, जहां पर सागर प्रभावित प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो प्यारे दोस्तों, एक बात देख लीजिए आप लोग, सागर से, देखिए नाम ही क्या है, सागर प्रभावित प्रकार की जलवायु। तो देखिए, सागर से, जो यहाँ पे सागर है, एक छोर 200 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब उत्तरी छोर 200 किलोमीटर की दूरी पर है और दक्षिणी छोर 100 किलोमीटर की दूरी पर है। इन चीज़ों को आपने समझ लिया। ये तो मैंने इसका लोकेशन आपको बताया, लेकिन जो चीज़ें समझने वाली है, यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 140 से 152 सेंटीमीटर तक होती है। 140 से 152 सेंटीमीटर तक
औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो पहले इसका आप लोग विस्तार देख लीजिए प्यारे दोस्तों। पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम का पूर्वी भाग। तो देखिए पूर्वी सिंहभूम तो पूरा है, सरायकेला खरसावां भी लगभग पूरा है, और पश्चिमी सिंहभूम का पूर्वी भाग भी, पश्चिमी सिंहभूम का पूर्वी भाग भी सागर प्रभावित प्रकार के जलवायु क्षेत्र में आ जाता है। चलिए एक चीज और देखिए एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि बंगाल का नॉर्थवेस्टर्न जलवायु जो होती है ना, लगभग उसी प्रकार की जलवायु यहाँ भी पाई जाती है। तो नॉर्थवेस्टर्न प्रकार की जलवायु, डेल्टा प्रकार की जलवायु लगभग सेम, और सागर प्रभावित प्रकार की जलवायु लगभग सेम पाई जाती है। तो नॉर्थवेस्टर्न का इफेक्ट दो जगह पर हो गया प्यारे दोस्तों। कहाँ पर हो गया प्यारे दोस्तों? देखिए पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र में और दूसरा पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र में। पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र में और पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र में नॉर्थवेस्टर का प्रभाव देखा जाता है। ये क्वेश्चन आने वाला है प्यारे दोस्तों, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं कि बंगाल के नॉर्थवेस्टर का प्रभाव किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो आपको उत्तर देना है पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र और पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र। चलिए प्यारे दोस्तों, अब आपने चीज़ों को समझ लिया होगा। अब फिर आगे बात करते हैं हम लोग कि प्यारे दोस्तों, और इसकी बात करूं तो यह जलवायु क्षेत्र ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जलवायु है। ग्रीष्म ऋतु में सबसे अधिक वर्षा सागर प्रभावित प्रकार जलवायु क्षेत्र में ही पाया जाता है, पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र में पाया जाता है। तो गर्मी के दिनों में तो वर्षा होगी ही होगी। क्यों वर्षा होगी? क्योंकि यहाँ की जलवायु नॉर्थवेस्टर्न प्रकार की जलवायु के समान है। तो गर्मी के दिनों में पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र में भी और पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र में भी वर्षा होती है, लेकिन पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है गर्मी के दिनों में। चलिए अब आगे बात करते हैं प्यारे दोस्तों। तो 5वां नंबर, पश्चिमी सिंहभूम का पश्चिमी क्षेत्र, जहां पर आर्द्र वर्षा प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो पश्चिमी सिंहभूम का पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र तो पूर्वी सिंहभूम में चला गया। जो पश्चिमी क्षेत्र बचा हुआ है, मध्यवर्ती क्षेत्र बचा हुआ है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो पश्चिमी सिंहभूम का पश्चिमी क्षेत्र, जहां पर आर्द्र वर्षा प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसका विस्तार आप लोग देख लीजिए। सिमडेगा पश्चिमी सिंहभूम का मध्य एवं पश्चिमी भाग। इसमें दो जिले मुख्य रूप से आएंगे, एक सिमडेगा और एक पश्चिमी सिंहभूम का पश्चिमी क्षेत्र और मध्य क्षेत्र। ये दोनों जिले इसमें आएंगे। चलिए प्यारे दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि पश्चिमी सिंहभूम का पश्चिमी क्षेत्र में जहां पर कि आर्द्र वर्षा प्रकार की जलवायु पाई जाती है, वहां पर औसत वार्षिक वर्षा की हम बात करें तो 152.5 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। 152.5 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो प्यारे दोस्तों, ये चीज़ आपको जानना बहुत ही ज़रूरी था। और इस क्षेत्र के बारे में एक बात आप लोग और जान लीजिए दोस्तों कि मानसून की दोनों शाखाओं के द्वारा यहाँ पर वर्षा होती है। मानसून की दोनों शाखाओं के द्वारा इस क्षेत्र में वर्षा होती है। तो दोनों शाखाओं का मतलब क्या हो गया प्यारे दोस्तों? एक बंगाल की खाड़ी शाखा और दूसरा अरब सागर शाखा। बंगाल की खाड़ी शाखा द्वारा भी वर्षा होती है और अरब सागर की शाखा द्वारा भी वर्षा होती है। इसी के लिए यहाँ पर कहा गया
कि मानसून की दोनों शाखाओं के द्वारा वर्षा होती है। कहाँ पर प्यारे दोस्तों? पश्चिमी सिंहभूम का पश्चिमी क्षेत्र। चलिए प्यारे दोस्तों, अब चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए अब आगे बात करते हैं कि रांची हजारीबाग पठार क्षेत्र, रांची हजारीबाग पठार क्षेत्र जहाँ पर तीव्र एवं सुखद प्रकार की जलवायु पाई जाती है। रांची हजारीबाग पठार क्षेत्र, ये देखिए प्यारे दोस्तों, मतलब रांची पठार भी शामिल है और हजारीबाग पठार भी शामिल है। पूरा का पूरा नहीं बोल सकते आप, हजारीबाग पठार तो पूरा का पूरा शामिल नहीं है, लेकिन रांची पठार लगभग शामिल है और वो भी पूरा नहीं है। लेकिन नाम दिया हुआ इस क्षेत्र का रांची हजारीबाग पठार क्षेत्र, जहां पर तीव्र एवं सुखद प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तीव्र भी सुखद भी, देखिए तीव्र भी और सुखद भी। तो बात क्या है? तो सबसे पहले एक चीज को आप लोग समझिए कि हजारीबाग पठारी क्षेत्र में 148.5 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। हजारीबाग पठारी क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं तो 148.5 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है, जबकि रांची पठार की मैं बात करूं तो 151.5 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो इसका मतलब ये हो गया प्यारे दोस्तों कि रांची पठारी भाग में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है 151.5 सेंटीमीटर, लेकिन हजारीबाग पठारी क्षेत्र में 148.5 सेंटीमीटर अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है। तो चलिए इन चीज़ों को आपने समझ लिया, लेकिन तीव्र एवं सुखद प्रकार का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, इसकी विशेषता क्या है? तो प्यारे दोस्तों, इसकी विशेषता यह है कि इस प्रकार की जलवायु कहीं भी और नहीं पाई जाती है। इस प्रकार की जलवायु और कहीं पर नहीं पाई जाती है। किस प्रकार की जलवायु, कैसी जलवायु? प्यारे दोस्तों, बात ऐसी है कि ऊंचे भाग के कारण यहां का तापमान अपेक्षाकृत कम रहता है। यह भाग ऊंचा है, आपको मालूम होना चाहिए। पाट क्षेत्र सबसे ऊंचा वाला भाग है, ये तो आपको मालूम है। पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई लगभग 900 मीटर है और रांची पठारी क्षेत्र की औसत ऊंचाई लगभग 600 मीटर है और हजारीबाग पठार की औसत ऊंचाई भी लगभग 600 मीटर है। तो हजारीबाग पठार भी दो प्रकार का है। तो उन चीज़ों को अपने को जानना नहीं है। मोटा मोटी मैं बोलना चाह रहा हूं कि यह भाग ऊंचा है। ऊंचा भाग होने के कारण यहां का तापमान बहुत ही कम रहता है। पर दोस्तों, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि जब संयुक्त बिहार में जब झारखंड था ना, उस समय रांची की जनसंख्या बहुत ज़्यादा नहीं थी। अभी तो मालूम है रांची की जनसंख्या सर्वाधिक है। रांची जिला की जनसंख्या झारखंड में सर्वाधिक है। ये एक जीके है, आपको मालूम होना चाहिए। तो उस समय ज़्यादा नहीं थी जनसंख्या। और एक बात कहा जाता था रांची की जलवायु के बारे में कि गर्मी के दिनों में, मई के महीनों में ओस की बूंदें जो गिरती थी ना, वो भी जम जाती थी। रांची की जलवायु की मैं बात कर रहा हूं, बहुत पहले भी नहीं प्यार दोस्तों, 30 साल 35 साल पहले की बात है। तो आप समझ जाइए कि रांची की जलवायु कितनी ठंडी रहती होगी। सुखद जलवायु, जबरदस्त जलवायु, तीव्र जलवायु, सुखद जलवायु, रांची की जलवायु। और अधिकतर नेता लोग पटना से रांची आते थे गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए। अमीर घराने के लोग गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए पटना से रांची आते थे। बिहार में जितने भी अमीर लोग थे वो रांची आते थे। बस कारण यही था, सुखद प्रकार की जलवायु पाई जाती थी रांची में।
लेकिन अब का वैसा स्थिति नहीं है प्यारे दोस्तों। अब तो बहुतों गर्मी पड़ती है। कारण क्या है? पॉपुलेशन बढ़ गया, इतना ज़्यादा गाड़ी उड़ी वहाँ पे चलती है, इसके कारण से पॉल्यूशन भी बढ़ गया, तो जलवायु अब वैसी नहीं है। फिर भी सभी जगह की अपेक्षा रांची की जलवायु अभी भी कुछ अच्छी है। चलिए प्यारे दोस्तों, आपने अब अपने चीज़ों को देख लिया। अब अंतिम बात करते हैं हम लोग पाट क्षेत्र। और देखिए प्यारे दोस्तों, रांची हजारीबाग पठारी क्षेत्र का विस्तार कहाँ तक था? रांची हजारीबाग पठारी क्षेत्र। चलिए, इन चीज़ों को तो आपने देख लिया। चलिए अब बात करते हैं हम लोग पाट क्षेत्र की। तो प्यारे दोस्तों, पाट क्षेत्र जहाँ पर की जलवायु शीत वर्षा प्रकार की जलवायु पाई जाती है। पाट क्षेत्र की जलवायु शीत वर्षा प्रकार की जलवायु पाई जाती है। नाम से ही देखिए, शीत वर्षा प्रकार। तो चलिए, इस बारे में भी आपको मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए एक चीज़ कि शीत वर्षा प्रकार की जलवायु जो पाट क्षेत्र में पाई जाती है, कम से कम मतलब निचला भाग में 100 सेंटीमीटर के आसपास में औसत वार्षिक वर्षा होती है और ऊपरी भाग में 203 सेंटीमीटर के आसपास में औसत वार्षिक वर्षा होती है। समझ लीजिए प्यारे दोस्तों, नेतरहाट यहीं पर है। नेतरहाट में सर्वाधिक वर्षा होती है झारखंड में, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। नेतरहाट में सर्वाधिक ठंडा पड़ता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। पिछला लेक्चर में मैंने इन चीज़ों का जिक्र किया हुआ है। तो जबरदस्त जलवायु यहाँ भी पाई जाती है, शीत वर्षा प्रकार की जलवायु। तो चलिए प्यारे दोस्तों, इस बारे में थोड़ा सा आपको मैं पहले इसका विस्तार देख लीजिए प्यारे दोस्तों। तो लोहरदगा और गुमला जिला में इसका विस्तार है। लोहरदगा और गुमला जिला में पाट क्षेत्र का विस्तार है, जहाँ पर शीत वर्षा प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और इसके बारे में एक बात जान लीजिए प्यारे दोस्तों कि अधिक वर्षा, अधिक ठंडी, देख लीजिए क्या 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 चीज़ें हैं। अधिक वर्षा, अधिक ठंडी, उसके बाद ग्रीष्म ऋतु में ठंडा मौसम और शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडा। गर्मी के भी मौसम में ठंडा मौसम रहेगा और जब शीत ऋतु आ जाएगा, जब ठंडा का मौसम आ जाएगा तो भयंकर ठंडा। नेतरहाट का तापमान 7 डिग्री तक पहुंच जाता है। 7 डिग्री सेल्सियस तक पारा गिर जाता है नेतरहाट में। इन चीज़ों को भी मैंने पिछला लेक्चर में आपको समझाया था। तो बातें क्या हो गई कि अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक ठंडा, शीत ऋतु में और ज़्यादा ठंडा, इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। और कहीं कहीं पर तो क्या होता है ना प्यारे दोस्तों कि 0 डिग्री से भी कम हो जाता है। कभी 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 ऐसा समय आता है कि 0 डिग्री से भी कम तापमान हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आपने झारखंड का जलवायु प्रदेश के बारे में बहुत ही बेहतरीन ढंग से अध्ययन किया। 7 जलवायु प्रदेश हैं झारखंड में। 7 के बारे में आपने बहुत अच्छा तरीके से जान लिया। अब आपको जानने के लिए कुछ बचा नहीं है और जितनी भी बातें कही गई है, ये पूरा का पूरा नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, 9वां लेक्चर का भी आप लोग इंतज़ार कीजिएगा। वहाँ पर भी चीज़ों को समझाया जाएगा, बताया जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करूँगा ये वीडियो सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ज्ञान की बातें आपको समझ में आई होंगी। आप विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति में ज़रूर सफल हो, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। जिन विद्यार्थियों ने इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड।